We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या तेल को तरसने वाली है दुनिया? भारत के सामने बड़ी चुनौती, अमेरिका का घातक ऑपरेशन, हॉर्मूज पर ईरान की चेतावनी। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल हो गई है। एक तरफ ईरान जो झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के हाईटेक ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स तैयार खड़े हैं। आखिर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हॉर्मूज पर क्या प्लानिंग चल रही है? ईरान ने साफ कह दिया है, हॉर्मूज हमारा है और अगर यहां से गुजरना है तो टोल देना होगा, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि ईरानी रियाल में। बात करते हैं ईरान के उस बयान की जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बबई ने दो टूक कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह तेहरान के कंट्रोल में है। उन्होंने इसे ईरान की रेड लाइन घोषित कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वो ये है कि अब ईरान यहां से गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स मांग रहा है और शर्त यह है कि भुगतान ईरान की अपनी करेंसी रियाल में करना होगा। ये सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती है। अब ये सवाल उठता है कि अचानक तनाव इतना क्यों बढ़ा? दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही थी, जो अब पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, यानी कि फेल हो गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनका भरोसा खो दिया। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि उन्होंने अपना बेस्ट ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने उसे ठुकरा दिया। वेंस ने आरोप लगाया कि ईरान ने साफ नहीं किया कि वो भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये तनाव सिर्फ जुबानी नहीं है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक हाल ही में एक अमेरिकी युद्धपोत फुजैरा बंदरगाह से हॉर्मूज की ओर बढ़ रहा था। ईरान की सेना ने उसे तुरंत रोकने की चेतावनी दी। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को कड़ा मैसेज भेजा, अगर जहाज आगे बढ़ा तो 30 मिनट के भीतर उसे निशाना बनाया जाएगा। नतीजा ये निकला कि अमेरिकी वॉरशिप को पीछे हटना पड़ा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि 2 अमेरिकी जहाज पहले ही हॉर्मूज पार कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब एक संभावित नौसैनिक नाकेबंदी का संकेत दिया है। ट्रंप ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया जिसका टाइटल था, ट्रंप का वो ट्रंप कार्ड जो राष्ट्रपति के पास है, अगर ईरान झुकता नहीं है, एक नौसैनिक नाकेबंदी। ईरान की धमकियों के बीच अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने हॉर्मूज में एक बड़ा डीमाइनिंग ऑपरेशन शुरू किया है। अमेरिका अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो टॉर्पीडो की तरह दिखते हैं और समुद्र के नीचे बिछी सुरंगों का पता लगाते हैं। अमेरिकी युद्धपोत किसी भी मिसाइल हमले को हवा में ही तबाह करने के लिए तैयार खड़े हैं। वहीं इस रिपोर्ट में और भी सख्त विकल्पों का जिक्र किया गया है, जैसे ईरानी तेल के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना, खर्ग द्वीप पर कब्जा करना। खर्ग द्वीप आपको बता दें ईरान की बैकबोन है, ईरान से तेल भेजने का एक जरूरी केंद्र माना जाता है। अब भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे? भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। यह आयात हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अन्य खाड़ी देशों की तुलना में केवल ईरान ही इस मार्ग का बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर पा रहा है और इस वक्त कब्जा जमाए हुए है। क्षेत्रीय तनाव के कारण जो अन्य उत्पादों की शिपमेंट है वो बाधित रहती है, तो भारत की मुश्किल बढ़ सकती है। तेल की कमी और वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों का यहाँ भारत को सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में ये सवाल उठ रहा है कि भारत के सामने क्या चुनौती होगी? भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वो अपनी ऊर्जा सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ईरान के साथ अपने जो उसके कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को कैसे संतुलित करता है, खासकर तब जब इंटरनेशनल प्रतिबंधों का साया भी मौजूद है। बातचीत फेल होने के बाद अब चिंताएं और बढ़ गई हैं। दुनिया इस वक्त एक बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है। दुनिया का 20 से 30% तेल और गैस इसी रास्ते से आता है। तनाव की वजह से यहाँ करीब 800 जहाज फंसे हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार निकल चुकी हैं। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई का ऐसा तांडव होगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये महायुद्ध से पहले की आहट है? रिपोर्ट्स में जो अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।